नमस्कार दर्शकों का स्वागत है। छात्रवृत्ति में धांधली का ये मामला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एनसीडीसी स्कूल का है। शासन द्वारा आदिवासी पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में किस कदर धांधली की जा रही है, ये देखने को मिला इस स्कूल में। इस मामले में जब स्कूल स्टाफ से जानकारी मांगी गई तो सब हड़बड़ा गए। मिला तो दिए 160 ये मेरे को गिन के दी है, मैं उसको है ना मिडिल स्कूल में जब उन शिक्षकों को इस बात का पता चला तो बिना देर किए कक्षा के बच्चों को जाकर सिखा दिया गया कि उन्हें क्या कहना है, लेकिन उसने पहले ही इन बच्चों की बात कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। इस मामले में एनसीडीसी मिडिल स्कूल के प्रभारी हेडमास्टर आर.के. शर्मा भी जवाब नहीं दे सके। बार बार पूछने पर प्रभारी हेडमास्टर आर.के. शर्मा ने मुंह खोला और इनका जवाब था कि हो सकता है बच्चों को याद नहीं होगा। इस स्कूल की प्राचार्य श्रीमती चंदना पॉल को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने भी इसे गलत बताया। साथ ही कहा कि इस मामले में जांच करने का अधिकार उन्हें नहीं है। एनसीडीसी मिडिल स्कूल में गरीब आदिवासी बच्चों का हक मारने के अलावा पढ़ाई लिखाई भी भगवान भरोसे है। खुद स्कूल की प्राचार्य इसको लेकर दुखी हैं। जिलाधीश कार्यालय में इन दिनों चपरासी की भर्ती के लिए आवेदन जमा करने वालों की कतार लग रही है। यहां चपरासी के 145 पदों के लिए 3000 से भी अधिक आवेदन जमा हो चुके हैं। इस भर्ती में आरक्षण के साथ ही 5वीं परीक्षा के अंक देखे जाएंगे। आवेदन के लिए कोरबा जिले के निवासी ही पात्र होंगे। सहायक आयुक्त गायत्री नेताम ने बताया कि सतत शिक्षा अभियान के तहत संतुलिता की परीक्षा में 5वीं पास करने वालों को भी इस भर्ती में पात्र माना गया है। गौरतलब है कि कोरबा जिले में सतत शिक्षा अभियान से जुड़े अधिकारियों द्वारा आंकड़े बढ़ाने के फेर में संतुलिता परीक्षा की केवल औपचारिकता निभाई गई। यही वजह है कि इस दौरान परीक्षा केंद्रों में जमकर नकल हुई। इस संबंध में हमने कई खबरें भी दिखाई थी जिसमें परीक्षार्थियों को खुलेआम नकल कराते पाया गया। सीतामढ़ी स्थित रेलवे स्कूल में तो रेगुलर बच्चों को संतुलिता की परीक्षा देते पकड़ा गया था। इस परीक्षा परिणाम पर अगर नजर डालें तो काफी संख्या में परीक्षार्थियों ने रेगुलर परीक्षा से भी ज्यादा प्रतिशत अंक हासिल कर लिए। हालांकि इस संबंध में जब सहायक आयुक्त गायत्री नेताम से पूछा गया तो उन्होंने अनभिज्ञता जताई। चपरासी भर्ती में अधिकांश आवेदक ऐसे होंगे जिन्होंने 7 से 10 साल पहले 5वीं बोर्ड की परीक्षा दी होगी। इनके अलावा किसी भी उम्र में संतुलिता की परीक्षा देने वाले भी इसके लिए पात्र होंगे। इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे बेरोजगारों ने भी बिना कुछ खास मेहनत के अंक लाने वाले संतुलिता परीक्षार्थियों को पात्र मानने को अनुचित बताया। जिले में हो रही चपरासियों की भर्ती के लिए अनेक दलालनुमा लोग भी सक्रिय हो गए हैं जो नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगारों से रुपए ऐंठ रहे हैं। जरूरत है ऐसे लोगों से सावधान रहने की। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि अभी सब्जियों की आवक शुरू नहीं हुई है। इसके चलते सब्जियों के दामों में भारी वृद्धि होती जा रही है। मांस विक्रेताओं ने भी बताया कि मछली, मुर्गे और मटन के दामों में भी वृद्धि हुई है, पर अन्य सामानों की अपेक्षा इनके दामों में वृद्धि नहीं हुई है। लोग दाल सब्जी की जगह पर मांस खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। गौरतलब है कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ती जा रही है इससे मध्यम वर्गीय परिवार के थाली से भोजन का मेनू छिनता हुआ लगता है, लेकिन महंगाई पर काबू अब तक नहीं किया जा सका है। नगर निगम द्वारा जगह जगह उद्यान का निर्माण किया गया है जो लोगों के मनोरंजन के लिए तो नहीं लेकिन शराबियों के अड्डे जरूर बन गए हैं। ऐसा ही निहारका स्थित फलोद्यान है जिसके सामने से लोग आना जाना पसंद नहीं करते क्योंकि शाम होते ही यहाँ शराबियों की भीड़ लग जाती है। अय्याश किस्म के लोग यहाँ पर घुस के तमाशा करते हैं। सुभाष चौक के एक तरफ यहाँ पर विदेशी शराब दुकान है जहाँ से शराब लेकर लोग यहाँ पीने घुस जाते हैं। रामपुर चौकी प्रभारी MP तिवारी ने बताया कि उन्हें ऐसी शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर लोग शराब पीते हैं, जिस पर उनके द्वारा 5 लोगों को पकड़ा गया और आबकारी एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम द्वारा बनाए गए इस तरह के फलोद्यान का गलत उपयोग किया जाता है जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस ओर ध्यान देते हुए शरारती तथ्यों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। उत्तराखंड किक बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा 14 जूनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन देहरादून में किया गया। 20 राज्यों की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया जिसमें छत्तीसगढ़ की टीम ने 2 गोल्ड मेडल और 1 रजत पदक हासिल किया। आकाश गुरु दीवान ने स्वर्ण पदक, कुमारी वेणुमाला झा ने स्वर्ण पदक और दीपक प्रसाद ने रजत पदक प्राप्त किए। किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव तारकेश मिश्रा ने बताया कि छत्तीसगढ़ से 17 खिलाड़ियों का दल देहरादून खेलने गया था जहां कोरबा के खिलाड़ियों ने पदक हासिल किया। और आगे भी इसी तरह और गोल्ड निकालना चाहती हूँ। जी, जीत की बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन मैं इसके आगे भी एशियन गेम में अपने गोल्ड मेडल प्राप्त करना चाहता हूँ। स्थानीय स्तर पर तो हमें बहुत अधिक सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हमें आगे भी अच्छे सहयोग प्राप्त होते रहे। माई में हिम्मत नहीं है, लेकिन माई में हिम्मत
है गुरु सच्चे दरबार की। यहाँ का प्रैक्टिकल चलता है, वही थ्योरिकल चलता है भगवती का। तो मैं बता रहा था साहस हिम्मत। बैठे बोले हो, प्रणाम कर लो और टोकन टैक्स में तो दक्षिणा दे दो। ये चंदा वसूली वाला आरती नहीं है, श्रद्धा का। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। परिक्रमा में उस क्षण आकर पुराण को प्रणाम, भगवती को प्रणाम, आरती को प्रणाम, प्रणाम करने के बाद फिर आप तुलसी दल प्रसाद आदि है। अब पहले दिन में विलंब कारक योग भी था, ज्यादा विलंब नहीं था, तो भी हम लोग अधिक से अधिक लाभ पाए। अब 2 बार भगवती का नाम कीर्तन